हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या हुआ इस ब्रह्मांड में ऐसा जिसने आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था? साइंटिस्ट ने जब सोचा इस पर रिसर्च करने की, तब उन्होंने ये देखा कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड साइज में हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और समय में पीछे जाना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये हमारा अनंत ब्रह्मांड सब कुछ इस परमाणु से छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटना घटने वाली है, सब कुछ इसमें मौजूद है, इस ऊर्जा के गोले के अंदर। यहाँ पर समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है, पर दुनिया जिसे हम जानते हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण की वजह से एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक से अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय जो ब्लास्ट होते हुए आप देख रहे हो वो ऊर्जा है, यानी प्योर एनर्जी। ये एनर्जी चारों तरफ फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये सिद्ध ऊर्जा, यही एनर्जी करोड़ों साल तक यहीं पर रही और धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी और इसके चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ और अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे आज हम एटम्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। एक थी मैटर, यानी जिससे परमाणु, ये पूरी दुनिया बनी है जिससे आप खुद बने हो, और दूसरा था एंटी मैटर, जो मैटर का टोटल अपोजिट है। यही मैटर और एंटी मैटर दोनों एक दूसरे से मिलते थे, तब वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था और सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैटर का गोला बचा हुआ था और उसके विपरीत कुछ भी नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए मैटर का विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक छोटे से गोले की वजह से पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक छोटे से गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल जैसे दिखने वाले एक ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एटम्स आपस में जुड़ने लगे और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं बल्कि वो फोर्स थी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। शुरुआत में ज़्यादातर इस ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण के फोर्सेस हाइड्रोजन के एटम को आपस में कॉम्प्रेस करने लगे। जिस जगह पर हाइड्रोजन के एटम ग्रेविटी के फोर्सेस के जगह पर आते थे, वहाँ का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुँच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली। और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ कि ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा अपने अस्तित्व में आया। और जब ये सब हो रहा था, तब उसी समय इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया, और इसी के कारण से शुरुआत के 200 से 300 तारे बने और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। और हाँ, ये वही तारे हैं जो रात को आप आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे और धीरे धीरे ये सारे तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे और ग्रुप में रहने लगे, और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप एंड साइज के जैसे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। ये नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही हम आज कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों आकाशगंगा का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सी के बीच एक गैलेक्सी बनी जिसे आज हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। यही वो गैलेक्सी है जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों सालों के अंतराल ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी और जो डस्ट थी वो गुरुत्वाकर्षण के चलते आपस में सामने आने लगी, और इसी के कारण बहुत सारे ग्रह यानी प्लैनेट्स बनने लगे।
सारे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बाद एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी एक ऐसा प्लैनेट जिसकी सतह सॉलिड थी। और किसे पता था कि एक प्लैनेट का नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड के टुकड़े आपस में जुड़कर प्लैनेट्स तो बन गए, पर जो बचे कुचे हाइड्रोजन के एटम थे वो अभी भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने आपको तारों के निर्माण के समय बताया था, बिल्कुल यही घटना यहाँ पर भी घटी। कुछ बचे खुचे हाइड्रोजन की वजह से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हुआ। जब ये सूरज बना तब ये बहुत तेज सोलर विंड इंटरप्ट किया, जिसके कारण से सारे धूल एंड डस्ट सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बाहर चले गए, जिससे 8 ग्रह और कुछ उपग्रह वहीं पर रह गए क्योंकि वो साइज में बड़े थे और सौरमंडल वैसा दिखने लगा जैसा अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहर बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर इन रॉकी प्लैनेट्स का भी जन्म हुआ, जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती पृथ्वी। और इसी पृथ्वी के छोटे से जगह पर से आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके इस दुनिया में आने से पहले इतना सब कुछ घट चुका है। एक छोटे से तारे से ब्लास्ट होकर एक तारा बनना और फिर उस तारे से एक सूरज बनना और रॉकी प्लैनेट से मिलकर अलग अलग ग्रहों का जन्म होना। यही थी आपकी और मेरी जन्म की कहानी। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, आप मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हो डेली के एग्नोमेटिक फैक्ट्स के लिए, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।